प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज बाइबल वचन का व्याख्या को अपन ध्यान करेंगे। कल संदेश में ये सुने हैं कि अपन जो बाप्तिस्म पाने से ही नहीं, बाप्तिस्म पाने के बाद सत्य को देखना है, सत्य सिद्धांत को खोजना है, सत्य सिद्धांत के द्वारा अपन चलना है। वहां तक अपन शनिवार के संदेश में सुने हैं। आज अपना ध्यानांश यह है कि यीशु मसीह का दिव्य आगमन या यीशु मसीह का दूसरे आगमन के लिए मार्ग तैयार करना। क्या करना है? मार्ग तैयार करना या सीधा करना है। यह है आज अपना ध्यानांश। तो हर विश्वास का आशा यह है कि यीशु मसीह दूसरे बार आने वाला है, आएगा और मुझे ले जाएगा, कलीसिया को ले जाने वाला है। बहुत अच्छे है, ये अपने आशा है सबका, ये सच है, उसमें कुछ भी सोचने का संदेह तो नहीं है। लेकिन यीशु मसीह आना है, लेकिन आने से पहले यीशु मसीह आने से पहले इस धरती में कुछ संभव होने वाले हैं। तो उसके बारे में बहुत लोग ये बता रहे। मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में बताया है कि यीशु मसीह आने से पहले बहुत बड़े बड़े युद्ध होता है, राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाया जाता है और अकाल होता है, बड़े भूडोल आते हैं, अकाल आते हैं। इस प्रकार यीशु मसीह के दिव्यागमन की सूचना है। तो ये बता रहे हैं, ठीक है, तो पूरे सत्य नहीं होता है, वो आधा सत्य है। असली सत्य वो यीशु मसीह आने से पहले अकाल आना, भूडोल आना और राज्य पर राज्य चढ़ना, युद्ध होना, ये सब मामूली बात ही है, क्योंकि वो हर साल हमेशा होते रह रहे। कभी तो सारे धरती में जितने देश है, 212 या 210 देश, हर देश सुख और शांति से है क्या? बिल्कुल नहीं। हर देश, एक देश पे ऊपर एक देश, कभी कभी युद्ध होते ही जा रहे। कभी भी अकाल नहीं आए क्या? आते ही रह रहे। भूडोल भी आ रहे हैं। तो वो सूचना नहीं, उससे एक विशेष सूचना है। यीशु मसीह आने से पहले धरती में क्या होना है? यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार होना है। क्या होना है? एक मार्ग है, वो मार्ग तैयार करना है, एक मार्ग तैयार करना है, मार्ग सीधा करना है। यीशु मसीह का दिव्य आगमन। कौन से मार्ग? जो सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत का मार्ग सीधा करना है। क्योंकि ये बहुत लोगों में ये छोड़ देते हैं सिद्धांत के बारे में बताने से। ये सिद्धांत, ये पूरा वाद विवाद, अपने को क्यों बपतिस्मा लिए तो बस हो जाता है, और ये पूरे काम करना, सिद्धांत वाद विवाद करना और दूसरों को न्याय करना, ये सब क्यों ऐसा बातचीत करते हैं। लेकिन यीशु मसीह आने से पहले कुछ अपन सुधर लेना है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, इसके बारे में तो बहुत लोगों को मालूम है। यीशु मसीह आने से पहले जो नेचुरल डिजास्टर्स, इसका मतलब प्राकृतिक आपदा आते हैं। प्राकृतिक आपदा हमेशा आ रहे हैं, कभी आए नहीं आए बोल के नहीं। सुनामी आए हैं, भूडोल आए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी सूचना यीशु आने से पहले ये होना है कि क्या होना है? प्रेरितों के काम 3 अध्याय में बताइए। 3 अध्याय हर विश्वास को, हर सेवक को बहुत अच्छी तरह से याद में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक श्रृंगार का मंदिर में जाने जब एक व्यक्ति लंगड़ा है, एक लंगड़ा वहां पर थे, तब पेत्र और यूहन्ना मंदिर में चलते, जब उन्होंने उनके ओर देखते हैं, कुछ उनके पास मिलते क्या, कुछ उन्हें दान दे सकते क्या? तब पेतरुस और यूहन्ना ने कहते हैं कि हमारे पास जो चांदी या सोने तो नहीं है, वो नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ ये कर सकते, यीशु के नाम में तुम उठ और चलो, यीशु के नाम में तुम उठ के चलो बोलते। तब यीशु के नाम में और लंगड़ा चलना शुरू होता है, तो उन्हें चंगाई पाते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। ये सुनकर विश्वास लोग बहुत खुश होते हैं। यीशु के नाम में कितना शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। पेतरुस यूहन्ना उस लंगड़ा को कुछ नहीं दे पाए, लेकिन चंगाई करे है। ये बहुत बड़ी दान है, ये बहुत बड़ी आश्चर्य कार्य है। इसके ऊपर हजारों सेवक लोग संदेश भी दिए होंगे, और विश्वास लोग भी हजारों संदेश सुने भी होंगे। लेकिन ये 3 अध्याय में और एक विषय है। ये प्रेरितों के काम 3 अध्याय में ये लंगड़ा चंगाई पाना एक है,
और एक विषय यह है कि 21 वचन देखो, तीसरा अध्याय 21 वचन, तीसरा अध्याय 21 वचन में क्या करे, पतरस ने कह रहे अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुंह से की है। हालेलुया। ये एक विषय बता रहे पतरस जी ने, जब तक उन्होंने स्वर्ग में रहे, कब तक, जब तक, जब बोले तो जब एक समय है उस समय तक परमेश्वर स्वर्ग में ही रहेगा। कौन सा समय तक, देखो, जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, सब बातों का सुधार ना कर लेते तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, वहीं रहेगा स्वर्ग में। तो यीशु मसीह कब आएगा, सब सुधार लेते हैं, जब हर व्यक्ति सब सुधार लेते हैं तब यीशु मसीह आएगा, नहीं तो तब तक नहीं आएगा। तो कब सुधरना, क्या सुधरना है, अभी सुधरना है, आज से ही सुधरना शुरू करना है। क्योंकि क्या सुधरना है, यहाँ पर बहुत विषय है सुधरने के लिए। तो सेवक लोग वचन में ऊपर, ये 21 वचन से ऊपर वचन देकर लंगड़ा के चंगाई बारे में संदेश दे रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, लेकिन ये 21 वचन को क्यों नहीं पकड़ रहे सेवक लोग, 21 वचन के ऊपर ध्यान नहीं लगा रहे, मन नहीं लगा रहे। क्यों, आप इस तीसरा अध्याय पढ़ते, जब उस तीसरा अध्याय में ये 21 वचन भी है ना, इसका मतलब वहां पर लंगड़ा चंगाई पाने में और ये 21 वचन दोनों के बीच में कुछ न कुछ एक सत्य होगा, चिपके एक सत्य रहेगा वो, और ऊपर के वचन और ये नीचे का वचन पूरा जोड़ने से सत्य मिल जाता है। सिर्फ वो चंगाई संदेश, वो चंगाई हुआ है, चंगाई लंगड़ा चंगाई हुआ है, यही बता के छोड़ दे रहे। लेकिन यहाँ पर विषय ये है कि पवित्र आत्मा ने यहाँ पर पेतरुस के द्वारा ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह का दिव्य आगमन के बारे में बता रहे। 21 वचन में क्या बोले, यीशु मसीह के दिव्य आगमन के बारे में बता रहे। यीशु मसीह कब आने वाले हैं, जब पृथ्वी में पूरे कलीसिया में, सार्वत्रिक कलीसिया पूरे सुधर लेंगे तब यीशु मसीह आएगा। क्योंकि अभी मार्ग नहीं है, मार्ग नहीं बने हैं, रास्ता सीधा नहीं है, यीशु मसीह कैसे आएंगे। पूरे यीशु आने से पहले रास्ता पूरा सीधा करना है, सुधर लेना है, तैयार करना है, एकदम अच्छे सरल बनना है, रास्ता पूरा एकदम अच्छे तरह से बनाना है, बनाने के बाद ही प्रभु आएगा। तो यहाँ पर विषय ये है कि यीशु मसीह इस धरती में आने से पहले सब कुछ सुधरना है, सब कुछ सुधरना। इसका मतलब मसीह के परिवार में, ईसाई समाज में, सार्वत्रिक कलीसिया में जितने जितने शिक्षाएं हैं वो शिक्षा पूरा सुधर लेना है। उसमें से सत्य शिक्षा कौन सी है, सत्य शिक्षा में पूरे ईसाई समाज, सार्वत्रिक कलीसिया पूरा सत्य शिक्षा में पवित्र होना है, सत्य में आना है। हर व्यक्ति, हर विश्वास, हर सेवक सत्य में स्थापना होना चाहिए, सत्य में पवित्र होना चाहिए, ये है वहां पर होता है। तो वहां पर मंदिर में चलने से पहले, पेतरुस यूहन्ना मंदिर में चलने से पहले लंगड़ा बाहर बैठ गया है ना, हाँ, बीमारी से है। तो आज वो बीमारी लंगड़ा है, वो बीमारी लंगड़ा का तुल्य इससे कह सकते हैं कि कलीसिया, एक कुंवारी, सार्वत्रिक कलीसिया एक कुंवारी है ना, ये कुंवारी कैसे है, बीमारी से है, आध्यात्मिक बीमारी, आत्मिक बीमारी से है। तो ये आत्मिक बीमारी से आज कलीसिया को चंगाई होना है। चंगाई मिलने से ही कहाँ पहुंचते हैं, चंगाई मिलने के बाद एक कलीसिया मंदिर में, इसका मतलब देवालय जो मंदिर में पहुंचते हैं, मंदिर के अंदर, इसका मतलब स्वर्ग में चलते हैं, नहीं तो नहीं। इतनी बड़ी सत्य वहां पर छिपके है या नहीं, इतनी बड़ी सत्य वहां पर छिपके, वहां पर लंगड़ा चंगाई पाना सभी लोग देख रहे हैं। उसी प्रकार आज सार्वत्रिक कलीसिया पूरा आत्मिक बीमारी से चंगाई पाना है, तब यीशु मसीह के लिए ये कलीसिया, आत्मिक बीमारी क्या है, पूरे नाना प्रकार की शिक्षा, नाना प्रकार के सिद्धांत, ये झूठ शिक्षाओं से कलीसिया भर के है। तो ये झूठ शिक्षा पूर्ण हट जाना है, निकल जाना है, सत्य में कलीसिया पवित्र होना है। तब क्या होगे, तब कलीसिया को चंगाई मिलेगी। तब जब लंगड़ा क्या करे, चंगाई पाकर मंदिर में गए, उसके बाद उसी प्रकार कलीसिया चंगाई पाकर यीशु के नाम में
हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सब सुधरने के बाद यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। क्या? कलीसिया। वहां पर पतरस और यूहन्ना के साथ वो लंगड़ा चलना शुरू करे, पतरस यूहन्ना के साथ अंदर चले हैं मंदिर में। उसी प्रकार आज कलीसिया सब सुधरने के बाद यीशु मसीह के दिव्य आगमन में यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में पहुंचते हैं। ये है असली छिपे हुए सत्य, ये छोड़ दिए हैं सेवक लोग। समझ में आए? लंगड़ा कलीसिया का तुल्य है, वहां पर उनको चल नहीं पा रहे, वो है उनकी बीमारी। आज कलीसिया के अंदर बहुत सारे शिक्षाएं हैं, झूठ शिक्षाएं नाना प्रकार की। तो सुधर लेना है, तो आत्मिक स्वस्थ होना है, आत्मिक चंगाई होना है। अगर सार्वत्रिक कलीसिया पूरा सत्य में पवित्र हुए तब कलीसिया को चंगाई मिले है। तब कैसे पतरस यूहन्ना के द्वारा जैसा मंदिर में गए हैं आलय में लंगड़ा, उसी प्रकार कलीसिया यीशु मसीह के दिव्य आगमन में यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में पहुंचते चलते हैं। ये है विषय। तो अभी हर व्यक्ति को वहां पर ये मिले हैं कि हर व्यक्ति वहां पर संदेश में यही सुन रहे, चंगाई चंगाई चंगाई, वो ही सुन रहे हैं। वहां पर बहुत लोग, कुछ लोगों को बस मिस होता है, ट्रेन मिस होता है, फ्लाइट मिस होता है। आज सेवक लोग और विश्वास लोगों को यहाँ पर प्रकट मिस हो गए। क्या में? तो रेवलेशन, दे मिस्ड एक्चुअल रेवलेशन है। वहां पर प्रकट मिस हो गए हैं। क्या प्रकट? सत्य में कलीसिया पवित्र होना है, नहीं तो मसीह नहीं आएगा। यीशु मसीह दिव्य आगमन नहीं होएगा। अभी बुढ़ोल, अकाल, युद्ध ये हमेशा लगातार होते ही रह रहे। कहाँ तो एक जगह है या नहीं? तो असली सूचना क्या है? सार्वत्रिक कलीसिया पूरा सुधर लेना है। जब सुधर लेते हैं, नाना प्रकार की शिक्षा चलकर सत्य में पवित्र होते हैं, तब यीशु मसीह आएगा। तब पूरा कलीसिया में यीशु के लिए मार्ग बन जाएगा, मार्ग, सत्य का मार्ग बन जाएगा। तब यीशु ने उस सत्य में आएंगे। तो ये सत्य शिक्षा कैसे आएगा? तो बाइबल वचन के व्याख्या तरीके मालूम होना है। कैसा? बाइबल के वचन जो है, बाइबल को किस तरीके से व्याख्या करना है वो सीखना है। वो सीखने से ही सिद्धांत का उलझन चले जाते हैं, जो सत्य सिद्धांत मालूम होते हैं। सत्य सिद्धांत कलीसिया में रहना है, कलीसिया पूरा सत्य सिद्धांत में आना है। कैसे? बाइबल व्याख्या के तरीके के द्वारा। तो बाइबल व्याख्या के तरीके के द्वारा सत्य सिद्धांत में कलीसिया आना है। कलीसिया सत्य सिद्धांत में आने से क्या होता है? यीशु मसीह दिव्यागमन के लिए मार्ग, जो रास्ते पूरा बन जाएगा, सब सुधर जाएगा। तब यीशु मसीह दोबारा आएगा। यही यूहन्ना को परमेश्वर दी दर्शन। यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना क्या करे है? यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने से पहले मार्ग पूरा तैयार करे। आज यीशु मसीह का दिव्य आगमन के लिए धरती पर कलीसिया में मार्ग तैयार होना है, नहीं तो यीशु मसीह नहीं आएगा, कलीसिया को नहीं ले जाएगा। कब तक? कब तक? इसका जब तक तुम ना सुधार ले तब तक नहीं है। जब तुम सुधार लेते हैं बराबर आएगा, देर नहीं करेगा। देर करने के अच्छा लगता है क्या यीशु मसीह को? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। यीशु मसीह को भी आशा है, मैं जल्दी धरती पर चल रहा हूँ, धरती में जल्दी जो क्या है सुधारने का काम पूरे हो जाना है। मार्टिन लूथर के द्वारा शुरू हुआ और पौलुस के द्वारा भी हुआ, मार्टिन लूथर के द्वारा आज प्रेरित हो फिर जी के उस दर्शन दी है। तो सार्वत्रिक कलीसिया, पूरे कलीसिया सत्य में पवित्र होने से यीशु मसीह का दिव्य आगमन के लिए रास्ते पूरे बन जाते हैं। तब यीशु मसीह आते हैं। तो सत्य सिद्धांत कैसे मालूम होना है? सिर्फ बाइबल की व्याख्या कैसे करना, उस तरीके से, बाइबल व्याख्या के तरीके से। तो वचन को कैसे व्याख्या करना, उस तरीके से ही सत्य अपने को मिलते हैं। तो ये है यीशु मसीह दिव्य आगमन के लिए मार्ग तैयार होना। बुढ़ोल, अकाल, युद्ध ये सब सूचना है, लेकिन हमेशा हो रहे। असली सूचना प्रेरितों के काम 3 अध्याय 21 वचन, 3 अध्याय 21 वचन। वचन पूरे होना है पृथ्वी में, तभी यीशु मसीह आएगा। यह है आज का संदेश। तो आप तैयार है यीशु मसीह का दिव्यागमन के लिए? तो आप सुधर लो, आपका कलीसिया, आपका आत्मिक जीवन सुधर ले। सत्य को आप खोजो, सत्य में पवित्र हो जाओ। अगर सेवक हो तो तुम तुम्हारे कलीसिया के साथ सत्य में पवित्र हो जाओ। नाना प्रकार की शिक्षा नहीं, झूठ शिक्षाओं से अलग हो जाओ। वो शैतान की शिक्षा है। झूठ का मतलब बाप उन्होंने है।
तो अपन सत्य में पवित्र होंगे, यीशु मसीह के दिव्य आगमन के लिए तैयार होंगे। उस प्रकार के अनुग्रह पवित्र आत्मा आपको देगा। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करने आए। हालेलुया। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हे यीशु मसीह, तुम पहले यशायाह के द्वारा बताए हैं दर्शन यूहन्ना को तुम दिए है। तुम आने से पहले मार्ग को तैयार करना है। वही दर्शन प्रभु आज तुम्हारे दिव्य आगमन के लिए मार्टिन लूथर पौलुस को दिए है, मार्टिन लूथर के दिए, आखिरी में प्रेरित तौफीक जी को दिए। हम प्रभु सार्वत्रिक कलीसियों पूरा, हम हमारे भक्ति जीवन, हमारे कलीसियों, हम सब सत्य में पवित्र होना है, हम सब सुधर लेना है जब तक तुम नहीं आएगा। जब हम सुधर लेते हैं तब तुम आएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं जितने लोग इस संदेश सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति के, हर एक विश्वास में, हर एक व्यक्ति में इस संदेश को फल हर एक सत्य में पवित्र होने का अनुग्रह है प्रभु। और कल मिलते जब और वचन की गहराई में बाइबल व्याख्या के तरीके का ज्ञान हम पाने का अनुग्रह। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ कर पवित्र आत्मा के सहभाग इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तियों को विशेष रूप से जो परमेश्वर के दिव्य आगमन के लिए सब सुधरने की प्रतिज्ञा कर ली, उनको सदा सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।